यस हेलो एवरीवन वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड एक अपना कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन हमेशा हमसे एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पर ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, यानी कि मानव रक्त में क्या क्या पाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। प्लाज्मा प्लाज्मा के अंदर ब्लड और लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, क्या ये चीज हमारी सही है। दूसरा बोल रहा है सीरम, जिसके अंदर ब्लड और फाइब्रिनोजन होता है वो पाया जाता है। ओके। तीसरा बोल रहा है लिम्फ जो होता है, लसीका जो होता है, वो प्लाज्मा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से मिलकर बनी होती है। ओके। और फोर्थ ऑप्शन हमसे बोल रहा है कि ब्लड जो मिलकर बना होता है वो प्लाज्मा से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें एक बार पूरा ब्लड का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि रक्त में पाया क्या क्या जाता है। तो बेसिकली रक्त जो है हमारा चार हिस्सों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका आ जाता है प्लाज्मा, है ना, और जिसमें 90% वाटर पाया जाता है। आरबीसी और लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल हम लोग कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, और एक और हो जाता है अपना प्लेटलेट्स। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड जो है चार चीजों से मिलकर बना है। एक बार आप ब्लड का इस तरीके से स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो एक बार अपना अपना पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आरबीसी की बात करूं, रेड ब्लड सेल्स की बात करूं, तो जो इस आकार की यहाँ पर रहती है ना। और अगर इसमें भी कोई विकृति यहाँ पर होती है तो इसकी मोस्ट कॉमन बीमारी है जिसको अपन सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं, है ना, सिकल सेल एनीमिया। जिसमें जो ये आरबीसी है इसका आकार यहाँ पर कुछ हाशिए के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसको सिकल यहाँ पर कहा जाता है ना। तो सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर होता है जिसमें आरबीसी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स हो गया, अबाउट कितना परसेंट कवर कर लेती है ब्लड का, 40% यहाँ पर कवर कर लेती है ना। लगभग 40 से 41% जो है ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। मतलब आप एक समझ लो कि एक ब्लड है, इसके अंदर आरबीसी कितनी हो गई, 40 से 41% हो गई। फिर आ जाता है अपना प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स कितना पाया जाता है, लगभग 1% के समथिंग जो है प्लेटलेट्स रहता है ना। और वो दूसरा जो पार्ट हो गया अपना व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम लोग यहाँ पर कहते हैं, ये भी लगभग 1% के समथिंग में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके बाद जो मेन पार्ट बच रहा है वो है अपना प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, 55% होता है। जितने भी छोटे मोटे बचे हुए अवशेष होते हैं, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं वगैरह के टुकड़े हो गए, वो सारी चीजें जो है किसके अंदर आ जाती है, अपनी प्लाज्मा के अंदर आ जाती है। तो बेसिकली खून जो है इन चार चीजों से मिलकर बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो इनका एक बार अपन पूरा डिटेल देख लेते हैं। प्लाज्मा की बात की जाए तो रक्त का तरल भाग जो रक्त की मात्रा का लगभग 60% बनाता है। प्लाज्मा में अधिकांशतः भाग पानी होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन, शर्करा और वसा के कण भी पाए जाते हैं। अधिकांशतः पानी यानी कि कितना पानी, 90% पानी पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90% होता है। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी जिसे अपन कहते हैं, रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये आरबीसी जो होती है फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के उत्तकों और अंगों को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से, श्वेत रक्त कोशिकाओं के नाम से, व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है और संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपको फीवर हो रहा है या किसी भी प्रकार के वायरल या बैक्टीरिया से आप ग्रसित है, तो आपके बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है ना, या तो इनका नंबर कम हो जाएगा या फिर बढ़ा हुआ आ जाएगा, है ना। इससे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर बिगड़ जाता है ना। तो बेसिकली आपको ये छोटी मोटी जो बीमारियां होती रहती है अल्पकालीन, वो कहीं ना कहीं आपके डब्ल्यूबीसी के नंबर को या तो कम कर देती है या इंक्रीज कर देती है। ठीक है, आगे देखिएगा प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाने जाने वाले प्लेटलेट जो है छोटे रंगीन कोशिका के टुकड़े होते हैं और रक्तवाहिकाओं की परत से चिपककर रक्त स्राव को रोकने में मदद करते हैं। बेसिकली ये करते क्या है, एक प्रकार का जाल बना लेते हैं। जैसे आपने स्प्रिंग देखी होगी ना, स्प्रिंग कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये जहां से जैसे ये हमारी स्किन है ना, अब यहाँ पर क्या हो गया, हल्का सा चाकू की वजह से हल्का सा कट लग गया है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, वहां पर जम जाएगा और उस ब्लड को रोकने में मदद करेगा। बेसिकली ये जो खून का थक्का बनाने में अपना योगदान देता है। तो वही चीज बोली गई है कि रक्त वाहिकाओं की परत से चिपक कर रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। सभी रक्त वाहिकाएं अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हमारी जो बैकबोन है, अस्थि मज्जा जो है, बोन मेरो, उसके अंदर ये क्रिएट होती है, जहां से वे स्टेम कोशिकाओं के रूप में शुरू होती है और तीन प्रकार की मुख्य कोशिकाओं के रूप में ये परिपक्व हो जाती है।
ठीक है, अब चलो बाकी के सारे ऑप्शंस थे कि कौन क्या होता है, जो बाकी सारे ऑप्शंस में हमको दिया गया था उसमें हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली लसिका जो होता है एक स्पष्ट रूप से सफेद तरल पदार्थ होता है जिसमें कई पदार्थ शामिल हो सकते हैं। लसिका के अंदर क्या क्या होगा? डब्ल्यूबीसी जो आप अपन ने पढ़ा, व्हाइट ब्लड सेल्स हो सकती है, इसमें कॉइल भी होती है, आंतों से निकलने वाला एक तरल पदार्थ जिसमें प्रोटीन और वसा पाया जाता है। अंतरालीय द्रव्य होता है, लसिका का सबसे प्रारंभिक घटक जो होता है वो अपना अंतरालीय द्रव आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, उसमें बैक्टीरियाज भी पाए जाएंगे। जो लसिका है उसी के अंदर डब्ल्यूबीसी, उसी के अंदर अपने बैक्टीरिया भी है। विदेशी आक्रमणकारी जो लसिका के अंदर पाए जाएंगे, जो बाहर से बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं भोजन के थ्रू, पानी के थ्रू, है ना, तो बॉडी क्या करती है, छोटे मोटे बैक्टीरिया वगैरह जो एंटर करते हैं उनको इजीली खत्म कर देती है। क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है या प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो मजबूत होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारा शरीर कमजोर हो चुका है, या हमने कई दिनों तक भोजन नहीं किया, उपवास किया है, फास्ट किया है, या हम लोग कई दिनों से अच्छे तरीके से भोजन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका है, तो उस केस में हम लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, फिर कोशिकीय मलबा मतलब क्षतिग्रस्त टूटी फूटी कोशिकाएं, क्योंकि इनसे ही फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो कोशिकीय मलबा भी कहाँ पर पाया जाएगा? लसिका के अंदर मिल जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन भी लसिका के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे मिनरल जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, सोडियम वगैरह, वो सब भी आपको लसिका में ही मिलेंगे। पोषक तत्व ये भी आपको कहाँ पर मिलेंगे? लसिका के अंदर मिलेंगे। ओके, सो मेन क्वेश्चन हमारा यही था कि ब्लड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ब्लड जो है बेसिकली प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और लसिका लिम्फ की बात कर ली तो लिम्फ में हमारा डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, है ना। कई सारे हम लोग बोल सकते हैं, कई सारी चीजें, प्रोटीन हो गया, हमारे बैक्टीरिया हो गए, खनिज हो गया, पोषक तत्व हो गया, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीजें लसिका में पाई जाती है। तो क्वेश्चन में हमको जो है लसिका के साथ दे रखा था यहाँ पर, ये देखना आरबीसी, तो आरबीसी अपने आप में अलग है ना, और डब्ल्यूबीसी और लिम्फ आपस में कनेक्टेड है। ओके, सो ये सेशन कैसा लगा बिल्कुल आप आराम से कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए कि हाँ हमको 5 मिनट में उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना है, तो ज़रूर से आप मेंशन करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से नए नए टॉपिक हम लोग 5 मिनट सेशन में लाते रहेंगे। ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।